Hello guys, welcome to Online MBA Guru YouTube channel. So today we are going to discuss about benefits of doing online MBA or distance MBA. So the first thing we are going to discuss about is advantages. So the first advantage is that it saves our time. ये टाइम इस तरीके से सेव करता है कि हमें कोई कॉलेज वगैरह विजिट नहीं करना पड़ता है एंड हमें कोई फिजिकल लेक्चर्स नहीं बैठने पड़ते हैं एंड इसमें हमारा ट्रैवलिंग टाइम भी बच जाता है क्योंकि इसमें लेक्चर्स जो है सारे ऑनलाइन होते हैं. और सेकेंड थिंग इज़ दैट इट सेव्स मनी. बिकॉज आपने देखा रहेगा कि जो ऑफलाइन MBAs होते हैं, सो ऑफलाइन MBAs में क्या होता है कि जो नॉर्मली फीस जो रहता है 10 lakhs 15 lakhs एंड 20 lakhs होता है, क्योंकि कॉलेजेस को अपना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो सब चीज़ों को कवर अप करना पड़ता है. बट ऑनलाइन और डिस्टेंस MBA में क्या होता है कि सारे लेक्चर्स आपके ऑनलाइन होते हैं, डिजिटली होते हैं. सो कॉलेज का जो पोर्टल जो होता है उस पर सारा लेक्चर्स एंड एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट होती है. सो इसमें हमारा फीस भी कम रहता है. सो डिस्टेंस MBA में मतलब नॉर्मली जो फीस रहता है काफ़ी कम रहता है, जैसे 1 lakhs एंड 2 lakhs के अंदर हो जाता है. बट ऑफलाइन MBAs में कैसा है कि 15 to 20 lakhs आपको देना पड़ता है. एंड थर्ड थिंग इज़ दैट क्रेडिबिलिटी इज़ वाई बिकॉज मतलब आप एक रेपुटेटेड कॉलेज से डिस्टेंस MBA कर सकते हो. बट यही जगह पे आप अगर ऑफलाइन MBA करने जाओगे तो उसमें आपको कैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, CET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा एंड उसके बाद में जो है आपको वो कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए मिलेगा. बट यहाँ पे थोड़ा कंडीशन अलग है. आप जो है कोई भी रेपुटेटेड कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं. एंड द फोर्थ थिंग इज़ दैट रिकॉर्डिंग्स. सो बेसिकली आपने देखा रहेगा कि फिजिकल लेक्चर्स में क्या होता है कि जब भी हम कॉलेज जाते हैं और अगर कोई मिस हो जाता है हमारा लेक्चर्स, तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि उसको रिवाइज कराए टीचर. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस दिन रिवीजन लेक्चर्स रहता है तभी हम जा नहीं पाते. बट डिजिटल MBA या फिर ऑनलाइन MBA में क्या होता है कि हमें हमारे लेक्चर्स की जो वीडियोस रहते हैं उनका रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहता है पोर्टल पर एंड हम जब चाहे तब जाके उनको देख सकते हैं. एंड फिफ्थ थिंग इज़ दैट नेटवर्क विद प्रोफेशनल. सो ये बेसिकली मैं ऐसा कहूँगा कि एक एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है. मतलब ज़रूरी नहीं कि आपका अच्छा एक जो ऑफलाइन कॉलेज में जो एक नेटवर्क्स कनेक्ट होता है वो इतना एफिशिएंटली यहाँ पे नहीं हो पाता है. बट हाँ, यह रहता है कि यहाँ पे आपको सब वर्किंग प्रोफेशनल्स वाले मिलते हैं, अच्छे कॉर्पोरेट्स में जो काम करते हैं उनसे आप अच्छा नेटवर्क कनेक्टिविटी बना सकते हैं एंड उनसे आप मतलब कनेक्शन बना सकते हैं, इन शॉर्ट नेटवर्क बना सकते हैं. एंड लास्ट थिंग इज दैट फ्लेक्सिबिलिटी. फिजिकल मतलब ऑफलाइन MBA में आपने देखा रहेगा कि आपको कॉलेज जाना है, लेक्चर्स अटेंड करने हैं, फिर एग्ज़ाम्स के लिए जो है उनका अलग से टाइमिंग रहता है, उसमें जाना पड़ता है. तो मतलब वहाँ पे बेसिकली कॉलेज के द्वारा मतलब सब टाइमिंग वगैरह सेलेक्ट किया जाता है. बट यहाँ पे कैसा रहता है ऑनलाइन MBA में आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आपको अपना लेक्चर्स का टाइमिंग क्या सेलेक्ट करना है. और इसमें यह भी ऑप्शन रहता है कि आपको एग्ज़ाम्स कब मतलब एग्ज़ाम्स का जो है डेट क्या सेलेक्ट करना है. जैसे आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स में हो तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ाम्स का डेट सेलेक्ट कर सकते हो. मतलब अगर आपको सैटरडे संडे को छुट्टी रहता है तो आप सैटरडे संडे का डेट लेके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेजेस. सो द फर्स्ट डिसएडवांटेजेस इज बाईपासिंग द कैंपस एक्सपीरियंस. सो ये ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये डिजिटल MBA है तो मतलब यहाँ पे कैसा है कि आपको जो एक कैंपस का जो एक्सपीरियंस रहता है ऑफलाइन कॉलेज में वो यहाँ पे नहीं मिल पाता है. बट फ्यू कॉलेजेस में मतलब ऐसा ऑप्शन है, डिस्टेंस MBA के साथ में आपको ID कार्ड दिया जाता है एंड आप कॉलेज की लाइब्रेरी वगैरह एक्सेस कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज द स्टिग्मा ऑफ ऑनलाइन डिग्री. मतलब बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि मतलब एक तो ये ऑनलाइन डिग्री है, मतलब इसका क्या ही वैल्यू होगा. सो ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, इसका काफ़ी वैल्यू है. मतलब लॉकडाउन के बाद में जो है काफ़ी वेल नोन हो गए जो डिस्टेंस MBA एंड काफ़ी लोग प्रीफर भी कर रहे हैं. सो इसमें कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं इसे. एंड थर्ड थिंग इज द लैक ऑफ 1-to-1 इंटरेक्शन. यस ऑब्वियसली बिकॉज ऑफलाइन MBA में क्या होता है कि आप जो है टीचर के साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन कर पाते हैं, बल्कि यहाँ पे भी कर सकते हैं आप डिस्टेंस MBA में. बट एक अलग एक्सपीरियंस रहता है. यहाँ पे आपको चैट बॉक्स में लिखना रहता है आपका डाउट्स या फिर क्वेश्चन जो है एंड फिर टीचर उनको पढ़ते हैं एंड फिर रिप्लाई करते हैं. बट 1-to-1 इंटरेक्शन में क्या होता है कि आपको एक क्विक रिप्लाई मिलता है.
सो फोर्थ थिंग इज दैट नो इंस्टेंट फीडबैक। यस, जैसे कि मैं बोला कि 1-to-1 इंटरेक्शन, जैसे आपको कुछ डाउट आया तो आप टीचर को पूछे, टीचर तभी आपको आंसर दे देती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं रहता है। टीचर जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते हैं पहले, फिर जो ब्रेक टाइम या फिर एक डाउट्स डिस्कशन या फिर डाउट सॉल्विंग का जो टाइमिंग रहता है, वो टाइम पे आपको सारे डाउट जो है क्लियर करते हैं। एंड फिफ्थ थिंग इज दैट टू मच स्क्रीन टाइम। यस, ये डिजिटल है, डिस्टेंस है, तो ऑब्वियस मतलब आपका स्क्रीन टाइम तो रहेगा ही, क्योंकि सारा चीज़ जो है एक कंप्यूटर या फिर फ़ोन पे जो है आपको अपने लेक्चर्स वीडियोस देखने रहेंगे। सो इसमें स्क्रीन टाइम तो ऑब्वियसली होने वाला है। सो लास्ट थिंग इज दैट फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। यस, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन इज़ लाइक दैट कि आपने आई थिंक लॉकडाउन में फील कर ही लिया होगा कि आइसोलेशन कैसे फील होता है, एक अकेलापन सा टाइप फील होता है। सो ये डिस्टेंस MBA में भी ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि आप अपने घर पे बैठ के सारा चीज़ देख रहे हो एंड सारा चीज़ अटेंड कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑफलाइन MBAs में जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलते हैं एंड चीज़ों को जैसे एक्सप्लोर करते हैं, वो यहाँ पे नहीं हो पाती है। बट आप अनऑफिशियली डिस्टेंस में भी MBA में भी ग्रुप बना सकते हैं, आप मतलब मीटअप्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं। सो नाउ लेट डिस्कस अबाउट फ्यू क्वेश्चंस पीपल हैव। लाइक बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट रहता है कि बेसिक जो क्वेश्चंस रहते हैं कि जैसे हाउ विल आई क्लियर माई डाउट्स इफ एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उन्होंने वो जो है डाउट सेशंस रखते हैं, तो वहाँ पे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने अपने पोर्टल्स भी बनाए हुए हैं जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस और डाउट्स को अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप आंसर अपना पा सकते हैं। या सो द सेकेंड क्वेश्चन इज विल द डिग्री इटसेल्फ बी एक्सेप्टेड बाय द मार्केट। So the answer is yes, online MBA is not only market accepted but also internationally accepted. I have personally seen that after lockdown मतलब इसका काफ़ी डिमांड हो गया एंड अभी मतलब ये जो है काफ़ी जगह पे एक्सेप्टेड करने लग गए हैं। सो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि अभी आपने देखा रहेगा कि जो अपग्रेड जैसी बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स आ गए, जो एडटेक स्टार्टअप्स आ गए, वो सारा ही एजुकेशन जो है ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे ऑनलाइन का ही इकोसिस्टम क्रिएट होने वाला है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। थर्ड थिंग इज व्हाट अबाउट जॉब एंड इंटर्नशिप्स। सो इसमें क्या होगा कि बेसिकली कॉलेज जो है आपको फुल अश्योरिटी तो नहीं दे सकते आई थिंक, बट इतना कह सकता हूँ कि कॉलेज विल प्रोवाइड यू नो सम ओपनिंग्स इफ अवेलेबल इन एनी कंपनीज, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज का टाइप रहता है कॉर्पोरेट्स के साथ में। तो वहाँ पे जब भी ओपनिंग्स रहेंगी तो आपको मतलब वो मैसेजेस या फिर जो भी ओपनिंग्स है आपको फॉरवर्ड की जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड। ये इसमें जो है ऑब्वियस ही बात है, अगर आपका डिस्टेंस है, ऑनलाइन MBA है, तो इसमें एग्ज़ाम्स आपके ऑनलाइन ही होने वाले हैं। यस, आफ्टर मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 साल के बाद में जो है कॉलेजेस विल स्टार्ट टू टेक एग्जाम्स ऑफलाइन एज वेल ऑन देयर सेंटर बेस। या द फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑनलाइन MBA सेम एज फुल टाइम। सो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नो, बट येस आई कैन से दैट कि जो आप ऑफलाइन MBA में कंटेंट या फिर सिलेबस रहता है सब्जेक्ट का, वो थोड़ा बहुत ऑनलाइन MBA का भी मैच होता है। बट डिफरेंस ये रहता है कि ऑफलाइन MBA में आपको फुल डीप एकदम तरीके से सिखाया जाता है, समझाया जा सकता है। ऑनलाइन MBA में भी सिखाया जा सकता है, बट काफ़ी डिफरेंस रहता है। जैसे कि आपका एक सब्जेक्ट का जो लेक्चर जो है 2 घंटे का रहता है, और वही जगह पे आप कॉलेज में जाओगे तो काफ़ी डिफरेंस रहता है और वहाँ का एक्सपीरियंस भी अलग रहता है। सो इज़ डिस्टेंस MBA ईजी? इसका आंसर मैं कह सकता हूँ कि यस, इट इज़ मॉडरेटली ईजी, बिकॉज डिस्टेंस MBA जो यूनिवर्सिटीज़ वालों ने भी बनाया, उनको खुद को पता है कि डिस्टेंस MBA वही कर रहा है जिनके पास काफ़ी कम समय है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना तो ईजी नहीं है, बट वो कोशिश करते हैं कि मतलब इसको सिंपल बनाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस कोर्स को पार्टिसिपेट करें और मतलब और डिग्री लें। So now we are going to discuss about types of distance education colleges, or we can say that type of distance education universities. So the first university is that public universities. So public universities are those institutions that we are founded by state governments to give residents the opportunity to receive a public college education. So इसमें जो है सारा चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा ही फंडेड रहता है एंड गवर्नमेंट से रन करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। द सेकेंड यूनिवर्सिटी इज दैट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर
those universities which are established by private individuals and as such rely heavily on tuition and private contributions for fundings, which is why tuition fees tends to be higher than in public schools. Yes. फॉर एग्जाम्पल देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का, तो बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़. So central universities are those that are directly funded by central government through the University Grants Commission. Basically, central universities are set up through an act of parliament and are within the purview of Department of Higher Education, that is DHE, which itself is under the Ministry of Human Research Development. So the example of central universities is such as Pondicherry universities, yes. And last is deemed to be universities. So the deemed to be universities is an autonomous institution or higher education that enjoys the academic status and privileges of universities due to its high standards in a specific area of study. So deemed to be universities decide their courses, syllabus, admissions and fees. Some even have the power to grant degrees on their own. Deemed to be universities can transition into full-fledged universities if it constantly perform well. So for example, deemed to be universities are like NMIMS, then JN University, and there are lots of deemed to be universities are available in market right now, and they are really providing good programs. Now we are going to discuss about the list of few colleges who offers online MBA or distance MBA. So the first is NMIMS, the second is Jain University, third is Amity University, fourth is IGNOU, fifth is ICFAI, sixth is DPU D.Y. Patil, then seventh is SDL Symbiosis College, and eighth is Manipal University, and ninth is Punjab University, and 10th is Pondicherry Universities. And I think there are lots and lots of universities available in India. So guys, thank you for watching my video, and stay tuned and stay connected for more new videos, and don't forget to like this video and make sure you have subscribed to our channel. Thank you.